दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जिसका रहस्य पता लगाने में आज भी वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। दुनिया का इकलौता अजूबा जो पिछले 4500 सालों से समय की मार झेलकर भी सुरक्षित खड़ा है, जो गीजा के महान पिरामिड के नाम से जाना जाता है। पिरामिड इतिहास के सबसे शानदार एवं रहस्यमयी मानव रचनाओं में से एक है। इनका निर्माण तत्कालीन राजाओं एवं उनकी रानियों को दफनाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, आज हम इस पिरामिड के 15 ऐसे विचित्र रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिसे आपने शायद ही सुना होगा। तो फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसे बनाने में 23 साल लगे थे। नंबर 2, पिरामिड की हाइट 450 फीट है। करीब 4300 सालों तक यह दुनिया का सबसे ऊंचा ढांचा बना रहा। 19वीं शताब्दी में यह रिकॉर्ड टूटा। 3800 सालों तक ये रिकॉर्ड कायम रहा, लेकिन इंग्लैंड के लिंकोलन कैथेड्रल नामक चर्च, जिसकी ऊंचाई 479 फीट थी, के बनने पर यह रिकॉर्ड टूट गया। पिरामिड का आधार यानी बेस 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि 16 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। नंबर 3, गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। नंबर 4, दुनिया के प्राचीन पिरामिड का ढांचा ऊपर से नुकीला नहीं था, जैसा कि आजकल के तस्वीरों में हम देखते हैं, बल्कि वो ऊपर से चपटे होते थे। नंबर 5, ज्यादातर पिरामिड नाइल नदी के किनारे होते थे। इसका मुख्य कारण था कि पिरामिड फारोह के विश्राम की अंतिम जगह होती थी, मतलब वहां उन्हें दफनाया जाता था। मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद फारोह जहां दफनाए जाएंगे, वहीं से उनकी आत्मा की अगले जन्म की यात्रा शुरू होगी। उनका यह भी मानना था कि डूबता हुआ सूरज मृत्यु का प्रतीक है और उगता हुआ सूरज जीवन का प्रतीक। इसी वजह से पिरामिड को नाइल नदी के पश्चिम में बनाया गया, जो मृत्यु को दर्शाता है। नंबर 6, मिस्र के पिरामिड को उस समय बनाया गया जिस समय टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी जितनी आज है। दोस्तों, गीजा के पिरामिड को बनाने में 2 मिलियन यानी 20 लाख लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, और हर पत्थर का वजन लगभग 2.3 मेट्रिक टन के बराबर था, यानी 2300 किलोग्राम। यह साइंटिस्ट के लिए आज भी बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर इतने बड़े और भारी पत्थरों को इतने ऊपर तक कैसे उठाया गया होगा। नंबर 7, दोस्तों, आप जब भी पिरामिड के बारे में सोचते होंगे, आपके दिमाग में कुल कितने पिरामिड आते हैं? 5 या फिर 10? पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में कुल कितने पिरामिड हैं? इनकी संख्या 130 से भी ज्यादा बताई जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में कभी और भी पिरामिड्स खोजे जाएंगे, तब इनकी संख्या और भी बढ़ जाएगी। इतने सारे और इतने अलग अलग जगह पर पिरामिड क्यों हैं, यह भी वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 8, यह माना जाता था कि पिरामिड्स बनाने वाले मजदूर स्लेव्स यानी गुलाम थे, लेकिन नए शोध बताते हैं कि पिरामिड बनाने वाले मजदूरों को अच्छी तनख्वाह मिलती थी। उनकी स्थिति दयनीय नहीं थी, बल्कि इस काम को गौरवपूर्ण माना जाता था। मजदूरों को पवित्र पिरामिड के पास ही दफनाया जाता था। नंबर 9, दोस्तों, गीजा का पिरामिड 7 अजूबों में से एक होने के कारण इसे सभी जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि गीजा के अलावा इजिप्ट में ही और भी पिरामिड हैं, जो गीजा के पिरामिड जितने ही आश्चर्यचकित करने वाले हैं?
जैसे कि वहाँ का स्टेप्ड पिरामिड। सीढ़ीनुमा आकार के कारण इसका नाम स्टेप्ड पिरामिड रखा गया। माना जाता है कि यह लगभग 4700 साल पुराना है, जिसे मिस्र के राजा दोजसर ने बनवाया था, जो किनारों से सीढ़ीनुमा और ऊपर से चपटा है। नंबर 10। दोस्तों, अब तक हमने पिरामिड के बाहरी ढांचे की बात की, पर दोस्तों क्या आपने सोचा है कि पिरामिड के अंदर क्या होता है और वो कैसा दिखता है? इस विशाल पिरामिड के अंदर अभी तक 3 तहखाने यानी सीक्रेट चैम्बर्स मिले हैं। यहाँ तक जाने के रास्ते बहुत ही सकरे होते हैं। इन तहखानों को नाम दिया गया है आधार का तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन इन तहखानों से कोई मम्मी नहीं मिली है, जबकि इनका निर्माण फारो, खुफू और उनकी रानी की मम्मी यानी संरक्षित शवों को रखने के लिए बनाया गया था। नंबर 11। पिरामिड के पास ही एक विशाल स्फिंक्स की मूर्ति है, जिसका अनुमान लगाया जाता है कि यह करीब 4500 साल पुराना है। देखने में इसका शरीर शेर जैसा और सर इंसान जैसा है। स्फिंक्स का चेहरा आमतौर पर फिरौन खाफरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानी जाती है, जिन्होंने गीजा का दूसरा पिरामिड बनवाया था। नंबर 12। इमोटेप हिस्ट्री के सबसे पुराने आर्किटेक्ट्स में से एक हैं। वो कई कलाओं में निपुण थे। वो दोजसर के मंत्री थे और माना जाता है स्टेप पिरामिड का डिजाइन भी उन्होंने ही बनवाया था। बाद में उन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन यानी चिकित्सा के भगवान की तरह भी पूजा गया। नंबर 13। पुराने मिस्र वासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद इंसान जन्नत में जाता है, जहां वह हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए वह मरने वालों के साथ ही उनकी पसंदीदा सारी चीजों को दफन कर देते थे। वो उन सारी चीजों को दफनाते थे जिनकी जरूरत मृत इंसान को अपने आगे की यात्रा पर पड़ने वाली है। उनमें खाने के सामान के साथ साथ कपड़े, ज्वेलरी भी शामिल थे। नंबर 14। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि मैथ्स के पाई की गिजा के महान पिरामिड में बहुत अहम भूमिका है। सबसे पहले इस थ्योरी को जॉन टेलर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर पिरामिड के परिमाप यानी पेरीमीटर को उसके ऊंचाई यानी हाइट से भाग दिया जाए तो उसकी वैल्यू 2 पाई के बराबर होगी। हालांकि बहुत सारे रिसर्चर ने इसे महज एक संयोग बताया है। नंबर 15। पिरामिड का त्रिकोण होने का भी बहुत महत्व है। एक खोज में पाया गया है कि पिरामिड के आकार की अपनी एक ऊर्जा होती है। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया जिसमें एक छोटे पिरामिड को बनाकर उसके नीचे एक रेजर ब्लेड रखा गया और एक रेजर ब्लेड बिना पिरामिड के रखा। निष्कर्ष में पाया गया कि पिरामिड के नीचे रखा गया ब्लेड के धार यानी शार्पनेस में कोई कमी नहीं आई और बिना पिरामिड के रखा गया ब्लेड कुछ ही वक्त में खराब हो गया। ओशो ने भी अपने ध्यान के तकनीकों में पिरामिड के शेप को खूब इस्तेमाल किया है। मेडिटेशन करते वक्त यह पिरामिड का आकार आपके ध्यान को एकत्रित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ भावना और अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।